जयपुर आपको बता दें कि नगर निगम हेरिटेज में मेयर और पार्षदों के धरने का ये मामला है। सिविल लाइंस के सभी पार्षदों से घटनाक्रम की जानकारी ली गई है। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बैठक ली और अस्थायी बीड्स की फाइल को लेकर ये विवाद हो रहा है। सिविल लाइंस के पार्षदों ने पूरा घटनाक्रम बताया है और उसके बाद मंत्री ने आयुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत से बात की और पार्षदों को अस्थायी बीड्स की फाइल निकालने के निर्देश दिए हैं। सिविल लाइंस के पार्षदों की ये एक मांग थी और अस्थायी बीड्स हर वार्ड में दी जाए। सिविल लाइंस के पार्षद रात को जो है वो धरने में शामिल नहीं हुए थे। उधर धरने में शामिल मेयर और पार्षद जो है वो अलग डिमांड कर रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र वर्मा को हटाने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर वो लगातार धरने पर हैं। और यहाँ पर हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। दीपक, देखिए, एक तरफ जहाँ पर मेयर के नेतृत्व में 40 से 50 जो पार्षद हैं वो धरने पर बैठे हैं, दूसरी तरफ सिविल लाइंस के जो पार्षद हैं वो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से मिले हैं। उनकी यहाँ पर अलग मांग जो है बताई जा रही है। अस्थायी तौर पर अस्थायी बीड्स को लेकर फाइनल जो है वो यहाँ पर निकालने के निर्देश भी अब यहाँ पर दे दिए हैं फाइल निकालने के मंत्री ने। देखिए, ये तो आप तय मानिए कि नगर निगम हेरिटेज में गुटबाजी है वो फिर से यहाँ पर सामने आई है। गुटबाजी पहले भी आई थी कि जब मेयर मुनेश गुर्जर को हटाने के लिए पार्षद लामबंद हो गए थे और हस्ताक्षर अभियान चला दिया गया था। लेकिन अब लगता है कि देखिए, सिविल लाइन जोन के जो पार्षद हैं वो मंत्री के घर पर हैं, पूरा घटनाक्रम का फीडबैक दे रहे हैं। लेकिन उसी नगर निगम हेरिटेज के कांग्रेस के कुछ पार्षद और मेयर जो मुखिया है शहरी सरकार की, वो धरने पर डटी हुई है। उनकी जो डिमांड है वो डिमांड है कि एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र वर्मा को हटाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो सिविल लाइन जोन के पार्षद, जिसका नेतृत्व खाद्य मंत्री जो सिविल लाइन से विधायक है प्रताप सिंह खाचरियावास करते हैं, उनके जो पार्षद है उनके घर पर है, बैठक चल रही है, पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी गई है। उनकी जो डिमांड है, देखिए डिमांड भी पार्षदों की अलग अलग है। उनकी डिमांड है कि उनको अस्थायी बीड्स दे दी जाए, वो एक ही डिमांड रख रहे हैं। इधर मेयर और मेयर के जो समर्थन में जो पार्षद हैं वो जो डिमांड कर रहे हैं कि आप एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र वर्मा को हटाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये गुटबाजी है। एक जब सत्ता में जो पार्षद हैं और सत्ताधारी पार्षद के साथ में जो मेयर हैं, कुछ निर्दलीय पार्षद हैं, डिप्टी मेयर हैं जो मैं खड़ा हो जाता हूं। हाँ, दूर हटो, थोड़ा पीछे हटो, इसको कैमरे को पीछे ले यार, स्मार्ट हूं यार, तो पीछे ले। तो देखिए, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पार्षद है, इन्हीं लोगों की सिफारिश में हमने बड़े मन से मेयर बनाया और मेयर तो सरकार का हिस्सा है और पार्षद हमारा बोर्ड है। इन सब ने मुझे कहा, अभी मैंने बीट के लिए कह दिया राजेंद्र सिंह जी जो आयुक्त है कि आप इनका बीट का टेंडर भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी जो बीट बकाया है वो भी इनको दे दो, क्योंकि ये हक है। 6-7 आदमी यदि बीट में मिलते हैं तो वो कोई हम बहुत बड़ा काम नहीं। कहीं यदि सरकार में दिक्कत आएगी तो दिक्कत दूर करेंगे, पार्षदों को बीट उपलब्ध कराई जाएगी, बीट का टेंडर में कोई प्रॉब्लम है टेंडर भी कर दिया जाएगा। ऐसे डायरेक्शन ये जो 12 पार्षद हैं, ये पार्षदों की डिमांड को लेकर ही मेरे पास आए। इनकी सब बातें हमने सुनी है और जयपुर में सफाई व्यवस्था को भी कैसे चाक चौबंद करना वो सब करेंगे। ये कह रहे हैं कि अतिरिक्त आयुक्त का वहाँ से हटाया जाए। तब अतिरिक्त आयुक्त का जहाँ तक सवाल है, अब वहाँ कल क्या घटना घटी है मेरी जानकारी में नहीं है पूरी, और हटाने की डिमांड करना उनका हक है और हटाना नहीं हटाना ये राज्य सरकार फैसला करती है। तो राज्य सरकार में कल ये कोई पार्षद या मेयर, उन्होंने जब मेरे पास फोन आया था 6-6:30 बजे, तब मैंने पार्षदों को कहा था कि आप आ जाना। फिर रात 8-8:30 बजे मिस्टर राजेंद्र वर्मा मेरे से आकर मिले थे। उन्होंने आकर कहा, साहब मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना घटी। तो पार्षद भी आने वाले तो आए नहीं और वहाँ पर जो सारी की सारी स्थिति सारी क्लियर हो जाएगी। तो आप ये मानकर चलना कि ये जो सारा माहौल है ये हमारा एक परिवार है और इस परिवार को कैसे करना है इसको शॉर्ट आउट करेंगे। इस्तीफे की खबरें आ रही हैं कि मेरे पास इस्तीफे की कोई भी खबर है जो वो मेरे पास कोई ऐसा इस्तीफे की बात नहीं आई है अभी तक। आ जाओ। ग्रेटर में अगर कोई बात होती तो आप कहते कि ये बीजेपी के वहाँ पर मेयर है, लेकिन आपके हेरिटेज में तो आप ही के मेयर है। हेरिटेज के सारे पार्षद हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारा बोर्ड है। पार्षदों का सम्मान रखना, पार्षदों का काम करना, उनका बीट का टेंडर कराना, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है।
पार्षदों का सम्मान रखा जाएगा, पार्षदों की बात सुनी जाएगी। पार्षदों से मिलने के लिए कल महेश जोशी जी गए थे, उन्होंने अपनी बात की है। और भी कोई पार्षद कल आने वाले थे, वो आए नहीं। कल मिस्टर राजेंद्र वर्मा मेरे से आके मिले थे रात को 9 बजे, पार्षद भी आने वाले तो आए नहीं। मैंने उनको भी कह दिया, और अभी मैंने राजेंद्र सिंह जी जो आयुक्त हैं, जो नगर निगम में उनको कहा है कि बीट का टेंडर करें, पार्षदों का सम्मान सुरक्षित रखें, पार्षदों से बात करें। तो टेंडर भी करेंगे, बीट्स भी देंगे पार्षदों को 6-7 जो मिलती है, पार्षदों की वार्डों की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। पूरा हेरिटेज के जो पार्षद है 57-58 वो सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, कोई भी अलग नहीं है हमसे। लेट नहीं हो जाएगा मंत्री जी, ऐसा नहीं लगता कि जो मतलब कि जो पार्षद हैं, जो कांग्रेस के पार्षद हैं, वो सरकार के विरोध में बैठे हैं? जो मेयर मुनीश गुजर है, खुलकर वो कह रही है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, जो अफसर हैं वो अभद्रता कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक भी आरोप लगाया कि जो गुजर समुदाय हैं उनके ऊपर जो अतिरिक्त जो आयुक्त हैं उन्होंने गोली चलवाने की इस तरीके की बातें कही है। ये मेरी जानकारी में नहीं है। वैसे वो सारी बातें रिकॉर्डिंग होगी, वीडियो आ जाएंगे सामने, तो देख लेंगे। यदि किसी अधिकारी की गलती होगी तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पार्षदों का सम्मान रखा जाएगा, चाहे मेयर हो चाहे पार्षद हो, सब हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं, सबका सम्मान रखा जाएगा। कोई इसमें बिखराव नहीं है। ये जो कल उन्होंने धरना दिया तो मेरी जानकारी में नहीं था, धरना क्यों दिया, क्या कारण है, सरकार को सूचित नहीं किया। वो हमारे परिवार के लोग हैं, उनको महेश जी को या मेरे को या एमएलए को, रफीक खान को, अमीन कागजी को, या पहले उनको बताना चाहिए था। फिर भी यदि वो धरने पर बैठ गए तो हमारे परिवार के लोग हैं, उनका भी बात करके और सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन मुनीश गुजर तो कार्रवाई की बात कर रही है कि जो दोषी जो अधिकारी हैं, अतिरिक्त आयुक्त जो राजेंद्र वर्मा है, उनको उनका निष्कासन किया जाए। इस मांग को लेकर वो कह रहे हैं कि हमने इस्तीफा दे दिया है सरकार को, जब तक नहीं होता है जब तक हम धरने से नहीं उठेंगे। इस्तीफा मैंने नहीं देखा और इस्तीफा हमको मिला नहीं, और वो बात कहना सबका अपना हक है।